जो रिश्ते हमें मिलते हैं वो कर्मों के धागे से बंधे होते हैं। जो स्त्री पत्नी के रूप में आपको मिली है वो मात्र एक संयोग नहीं है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि आपका जो प्रारब्ध है, पूर्व जन्म की आपके जो कर्म हैं, वो संबंध आपको पत्नी के रूप में प्राप्त होते हैं। आपने क्या कभी सोचा था कि यह लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरे जीवन में आएगी, जिसके साथ आपको अपनी लाइफ के 40 से 50 साल यानी कि सबसे बड़ा जीवन का हिस्सा गुजारना है? क्या वो आपको पत्नी के रूप में मिली ये केवल एक इत्तेफाक है? नहीं, बल्कि ये एक ऐसा कर्मों का आईना है जो हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है। जो स्त्री पत्नी के रूप में आपको मिली है वो आपके कर्मों का ही लेखा जोखा लेकर आती है। भगवान बुद्ध ने ध्यान साधना के जरिए अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया था और इसी तरह से शास्त्र कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को जो मनचाहा जीवन पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं मिला है तो इसमें भी कोई ना कोई जो कर्मों की दुनिया है, जो डेस्टिनी है, उसकी कोई अपनी इच्छा होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जहां पर उन्होंने सोचा था उनको वहां पर वो उनकी मनचाही स्त्री नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो पत्नी के रूप में उनको प्राप्त हुई वो कहते हैं कि शायद हमारा बहुत सौभाग्य था, हमारी बहुत किस्मत थी कि हमने पत्नी के रूप में ऐसी स्त्री को पाया है। लेकिन यहाँ पर अब पहलू आता है, अगर जो लाइफ पार्टनर आपको मिला है आप उससे प्रसन्न नहीं हैं, आप अपने जीवन को जो है उसके साथ नहीं चाह रहे हैं कि सही से आप अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो क्या इसमें अकेली सिर्फ उस स्त्री की गलती है? नहीं, इसमें आपके कर्म जुड़े हुए हैं, आपके प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। अगर आपको लाइफ पार्टनर मिलने के बाद, अगर आपकी शादी होने के बाद आपका जीवन सही नहीं चल पा रहा है या बार बार आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं जहां से बाहर निकलने का भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो पत्नी के रूप में हमें प्राप्त हुई है ये हमारे कर्मों का एक आईना होता है। पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म का ही ये प्रभाव होता है। इस जन्म में जो हमें रिश्ते प्राप्त होते हैं वो अकेला सिर्फ पत्नी का नहीं, वो भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है, वो माता पिता का रिश्ता भी हो सकता है, वो गुरु शिष्य का हो सकता है और मित्र सखा का हो सकता है। इस जन्म में जो आपको संबंध मिले हैं, जो आपको रिश्ते मिले हैं, ये आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध था। पूर्व जन्म में जिसके साथ आपका प्रेम का संबंध था, जिसके साथ आपकी घनिष्ठता थी, आपके साथ जिनका प्यार था, जिनके साथ आपके जीवन के सबसे सुखद क्षण थे, वो प्रारब्ध कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू रहता है। मतलब ये चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। मृत्यु होने के बाद क्या है, सिर्फ शरीर और हमारा जो दिमाग है ये मरता है, लेकिन हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो कर्म है, हमारी जो चेतना है, ये आगे हमें निरंतर मिल जाती है। किस तरह से? जिस तरह से एक फाइल के अंदर पेज जो है इकट्ठे करके रखे जाते हैं, लेकिन जब फाइल का जो कवर होता है वो फट जाता है या वो उन पन्नों को संभालने में सक्षम नहीं होता, तो उस फाइल के कवर को ही बदला जाता है, ना कि अंदर वाले पन्ने बदले जाएंगे। तो उसी तरह से जिस तरह फाइल का कवर बदल दिया, नया फाइल का कवर आ गया, उसी तरह से जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, ये शरीर मतलब उस आत्मा को, उस चेतना को संभालने के लायक नहीं रहता, तो उसे मृत्यु का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर का जो आत्मचिंतन है वो एक नया शरीर धारण करके किसी नए युग में, किसी नई योनि में प्रवेश कर जाता है। लेकिन उसके साथ जो उसके संबंध थे, उसके पुराने जो नाते थे, उसके पुराने जो उसके रिश्ते थे, वो अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। जो
पत्नी के रूप में आपको मिली है, ये आपका कर्तव्य है कि जो आपको आपके जीवन में विवाह के बाद जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से शिष्यों के साथ बात की, बहुत से भक्तों के साथ बात की, उनके जीवनी को सुना तो उन्होंने बताया कि शादी के बाद इस तरह के उतार चढ़ाव या जो दुख तकलीफ या जो संकट है ये हमें झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आत्मचिंतन किया इसमें? क्या उस आपके लाइफ पार्टनर की गलती है? क्या उसने आपके जीवन को ऐसे बनाया कि जिससे आपका जीवन दुख भरा हो गया हो? नहीं। जैसे मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया था कि ये मनुष्य के पूर्व जन्म के जो किए हुए कर्म थे वो आपने जैसे वहां पर किया, वो आपको आपका जो बैलेंस, आपका जो शेष रह गया था वो आपको भोगना पड़ रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, पत्नी वो नहीं है जिसका सिर्फ चेहरा सुंदर हो, शरीर सुंदर हो, नहीं। ये तो सिर्फ 2-4 दिन का, 1 साल 2 साल का ही विषय होता है। वो अवस्था याद कीजिए, अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया या आपके ऊपर कोई ऐसा समय, कठिन समय आ गया जहां पर कोई आपके साथ नहीं खड़ रहा है, जो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहां पर सिर्फ आपकी पत्नी अगर आपको सपोर्ट कर रही है। मान लीजिए आप बीमार हो गए, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप खुद से एक पानी का गिलास भी नहीं लेते, तो वहां पर आप अपनी पत्नी को आवाज देकर कहेंगे पानी लेकर आने के लिए, और जब वो पानी आपके लिए लेकर आएगी तब आपको अंदर से, आपकी आत्मा से ये आवाज निकलेगी कि यही मेरी पत्नी, मेरी हितैषी है। जो मैं कभी रंग रूप का गुमान करता था वो सब बातें क्या है, मात्र एक भ्रम है। जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया, जो अपने परिवार को छोड़कर अपना जीवन जिसने आपके लिए समर्पित किया, वह पत्नी है। पत्नी आपके साथ एक ऐसे प्रारब्ध के रूप में आती है जो आपके भव सागर से आपकी नाव को, आपके जीवन को पार उतारने वाली होती है। इसीलिए हमेशा आप उस भगवान का, अगर आपको एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है जो हर समय सुख दुख में आपके साथ खड़ी है, आपको उस भगवान का बड़ा शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि रिश्ते कुछ भी नहीं रहा है, विवाह तो मात्र कुछ समय का ही एक भ्रम बनकर रह गया है। लेकिन फिर भी अगर आपका रिश्ता बिना किसी विवाद के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी तनाव के चल रहा है, तो इसमें आप दोनों का असीम प्रेम है, आप दोनों का सहयोग है। पत्नी बनकर जो आपके जीवन में आई वो एक आशीर्वाद है, वो एक ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग का हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहिए। उस भगवान का हमेशा आपको धन्यवाद देना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की।